हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पिता परमेश्वर में आप सबकी सलामती हो। आज हम आप लोगों के सामने मैं एक प्रभु का छोटा सा कलाम लेके आई हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने आज मुझे गाइड किया कि मैं ऑनलाइन हूँ। रात के इधर अभी 8:45 हुए हैं। हालेलुया। 8:45 हुए हैं। मैं आपको गलातियों की पत्री उसका 5 उसका 18 से लेकर 20 तक कराऊंगी। लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें बात कर रहा है कबूतर के बारे में। कबूतर जो है, खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम कबूतर की तरह भोले बनो और सांप की तरह चालाक बनो। हालेलुया। लेकिन कबूतर जो है वो कभी भी गंदगी के ऊपर नहीं बैठता। हालेलुया। कभी भी गंदगी के ऊपर वो हमेशा गेहूँ खाता है। गेहूँ आप कभी भी उसको बैठे हुए नहीं देखोगे। लेकिन जो कौवा है वो मांस के ऊपर भी बैठता है, गंदे जानवर के ऊपर भी बैठता है, गंदा जानवर जो मरा होता है उसके ऊपर भी बैठता है, उसका मांस भी खाता है और उसके बाद गेहूँ भी खाता है। लेकिन जो कबूतर है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। कौवे के नेचर वाली आज जो दुनिया है, गलत करके पाप करके बुराई के बाद फिर वो क्या करते हैं, गेहूँ भी खाना पसंद करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ गलातियों की पत्री उसका 5 चैप्टर जिसमें बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। वचन में लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो अवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया। ये 19 आयत में लिखा, 18 में लिखा हुआ है। हालेलुया। और 19 में लिखा है, शरीर यानी कि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, अर्थात व्यभिचार, लुच्चपन, गंदे काम, जादू टोना, मूर्ति पूजा, बैर, नफरत, विरोध, ढा करना, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले खुदावंत की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। उसकी बादशाही के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। इसके विषय में कहता, मैं तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले खुदावंद की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये सारे जो 18 में 19 में लिखे हुए हैं जो वचन, जो जिस्म के काम है, वह ये हमारे जीवन को, आत्मा को ख़त्म करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लुच्चपन है, किसी से नफरत करनी है, विरोध करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, झूठ बोलना है, मूर्ति पूजा करनी है, चुगली करनी है, हेरा फेरी करनी है, किसी के ऊपर दोष लगाना है उंगली करके कि वो ऐसा है ना। लेकिन हमने क्या करना है, ऐसे कामों से पीछे रहना है। हालेलुया। शरीर के काम जो मरे हुए हैं ना हमारे, वो जानवर की तरह है। जैसे मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि जो कौवा है, हालेलुया, वो गेहूं भी खाता है, लेकिन वो मांस भी खाता है, मरे हुए जानवर को नोच नोच के खाता है, लेकिन बाद में गेहूं भी खाता है। लेकिन कबूतर जो है वो पवित्रताई को दर्शाता है। कबूतर हमेशा गेहूं खाता है, साफ जगह पर बैठता है, वो मांस नहीं खाता। आप उसको प्रैक्टिकली देख लें। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, शरीर के काम जो मरे हुए हैं ना, जानवर की तरह है, जो इंसान की आत्मिक रीति से उसको क्या करते हैं, लॉस करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, डेड कर देते हैं। हालेलुया। जीवन को ख़त्म करते हैं। शरीर जिस्म के काम जो है, लिखा है, वचन कहता है, शरीर आत्मा के विरोध में। हालेलुया। और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। जब कब लालसा करता है, जब हम दुनिया में भी होते हैं और आत्मा में भी होते हैं। जब लालसा करता है तो फिर वो आत्मा जो होती है
वो शरीर की लालसा करता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हालेलुया। वो मरा हुआ जो जानवर है वो शरीर जिस्म के कामों की ओर दिखाता है। हालेलुया। अगर आप शरीर के कामों में भी जाओगे, फिर गेहूं भी खाओगे, हालेलुया, गेहूं भी खाओगे तो फिर दो मतलब कि दोगला इंसान है, दो चित्त वाला इंसान है, जिसको परमेश्वर कहता है कि तुम दो चित्त वाले ना बनो। ना वो इधर का है ना वो उधर का है, वो सिर्फ नाम का मसीह है। हालेलुया। अगर आप शरीर के कामों को भी करोगे, गेहूं को भी खाओगे, फिर आपकी नेचर क्या है? कौवे की तरह होगी। हालेलुया। लेकिन वो सफ़ेद कबूतर है ना, जो वो पवित्रता की निशानी है, वो पाकीज़गी की निशानी है। हालेलुया। वो पाकीज़गी की निशानी है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन बुराई में वो कभी भी नहीं जाएगा कबूतर। हालेलुया। लेकिन जो कौवा है वो एक इंसान को भी दर्शाता है कि इंसान आज क्या कर रहा है। लड़ाइयाँ, झगड़े, वैर, विरोध, जैसे गलातियों की 5 में मैंने आपको कराया, 18-19 में लिखा हुआ है। वो क्या है? वो बुराइयों में भी जाएगा, उधर भी जाएगा, उधर की भी बात सुनेगा, दुनिया की भी बात सुनेगा। हालेलुया। दुनिया की भी बात करेगा, वो जो आत्मा की भी, पर वो फिर इंसान नहीं, वो इधर ही रह जाएगा, रैप्चर नहीं हो सकेगा वो कभी भी। हालेलुया। एक मन बना के रहना खुदावंद में। रास्ते दो हैं। हालेलुया। तंग रास्ता है जो खुदावंद की ओर जाता है, जहाँ पर हम तंगियाँ, दुख, हम मुसीबत उठाते हैं, कभी कभी दुख भी उठाते हैं। लेकिन खुला रास्ता कौन सा है? हालेलुया। खुला रास्ता है इब्लिस की ओर जाता। हालेलुया। जो बुराई को ओर जाता है। हालेलुया। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा को जो जाएगा, जानेगा, जो उसकी ओर जाएगा, पवित्र आत्मा को मानेगा, पवित्रताई के साथ रहेगा, है ना, वही स्वर्ग में उसकी बादशाही में जाएगा। हालेलुया। तो मैं खुदावंद की दासी, हालेलुया, अब सबके लिए मैं घोषणा करती हूँ, हालेलुया, आप कभी भी बुराई में नहीं पड़ेंगे, कभी भी बुराई में नहीं जाएंगे। आपके बच्चे बुराई में कभी नहीं जाएंगे। आप पाप में कभी भी नहीं गिरोगे। आप पाप में कभी भी नहीं रहोगे। आप पाप वाला जीवन कभी भी नहीं जियोगे। हालेलुया। वो पवित्रताई वाला काम आपके जीवन में आता रहेगा। आप पवित्रताई की ओर आगे बढ़ते रहोगे। आप आत्मिक फलों में आगे बढ़ते रहोगे। खुदावंद आपकी जिंदगियों को आत्मिक बनाकर रहेगा। हालेलुया। तुम आत्मा में चलाए चलोगे। हालेलुया। अगर हम कलाम देखेंगे, हालेलुया, ज़बूर, हालेलुया, उसकी 23, ज़बूर 23 की 5 में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम उसका शुक्रगुजार करते हैं, खुदावंद का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 23 की 5 में लिखा है, तुम मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, यानी कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तेल किसको दर्शाता है? अभिषेक को। शाऊल का परमेश्वर ने अभिषेक किया, शमूएल का किया, दाऊद का किया, हम सबका भी किया हुआ है अभिषेक। ये तेल अभिषेक को दर्शाता है। कहता तू मेरे सताने वालों, सताने वाला कौन है? दुश्मन। हमारी लड़ाई कोई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान के अंधकारों से है, उसकी शक्तियों से है, इंसान से लड़ाई नहीं है। इसलिए कहता तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। कौन यहाँ पर? यहाँ पर बुजुर्ग दाऊद नबी बोल रहे हैं। हालेलुया। और कहता तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कौन सा कटोरा उमड़ रहा है? खुशियों वाला, बरकतों वाला। आपके ऊपर भी आज वही उमड़ रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल, क्लेसिया।